हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। आज मैं रोमांटिक फिल्म द बेस्ट ऑफ मी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो 2014 में रिलीज हुई थी। द बेस्ट ऑफ मी साल 2014 की एक फिल्म है जो निकोलस स्पार्क्स के नॉवेल पर बनी है। यह कहानी उन दो लोगों की है जो स्कूल के टाइम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और पूरे 20 साल बाद फिर से मिलते हैं, जब उनके लिए पिता जैसे इंसान की मौत हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी आज के समय से शुरू होती है। डॉसन को लुइसियाना के तट से दूर एक ऑयल रिग पर काम करता है। उसका काम बहुत खतरनाक होता है, जहाँ भारी मशीनें होती हैं और चारों तरफ हमेशा खतरा बना रहता है, वो भी समुद्र के बीच बिल्कुल अकेले माहौल में। एक दिन अचानक बड़ा हादसा हो जाता है। ऑयल रिग पर जोरदार धमाका होता है। धमाके की ताकत से डॉसन उछलकर समुद्र में जा गिरता है। विस्फोट और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन लग रहा होता है। पानी के अंदर उसे एक जवान औरत का चेहरा दिखता है और वह बेहोश हो जाता है। हर हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन चमत्कार से वह बच जाता है। उसे पानी से बाहर निकाला जाता है और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है और भगवान ने उसे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है। डॉसन को ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। उसके शरीर के स्तंभ भर जाते हैं, लेकिन वह हादसा उसे अंदर से हिला देता है। ठीक होने के दौरान उसे एक बहुत बुरी खबर मिलती है। टक होस्टेटलर, उसका बहुत करीबी दोस्त और उसके लिए पिता जैसा इंसान, अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर डॉसन को एक मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वह लगभग 20 साल से अपने घर नहीं गया था, जिन वजहों का खुलासा आगे फिल्म में होता है। लेकिन टक की मौत और उसकी आखिरी इच्छा डॉसन को वापस लौटने पर मजबूर कर देती है। टक के वकील डॉसन से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि टक की वसीयत में कुछ खास निर्देश छोड़े गए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए डॉसन को घर आना होगा। डॉसन टक के घर पहुंचता है, जो कभी उसके लिए सहारा और उसके किशोर समय का घर हुआ करता था। वहां पहुंचकर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। टक ने वहां किसी और को भी बुलाया होता है, अमांडा, डॉसन की 20 साल पहले की हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड। अब साफ हो जाता है कि टक की आखिरी इच्छा यही थी कि इन दोनों लोगों को फिर से मिलाया जाए, ताकि उनके बीच पिछले 20 सालों से चला आ रहा पुराना दर्द और दूरी खत्म हो सके। लेकिन हालात आसान नहीं है। अमांडा अब शादीशुदा है और उसका अपना परिवार है। डॉसन से अलग होने के बाद उसने बिल्कुल अलग जिंदगी बना ली है। फ्लैशबैक के जरिए हमें डॉसन के मुश्किल अतीत के बारे में पता चलता है। वह एक बदनाम क्रिमिनल फैमिली में पैदा हुआ था। उसका पिता बहुत हिंसक और जालिम इंसान है, जो गैरकानूनी काम करता है और डर और ताकत के जरिए सबको कंट्रोल करता है। डॉसन के भाई भी अपने पिता के रास्ते पर चलते हैं और क्राइम वाली जिंदगी को अपनाते हैं। किशोर उम्र में डॉसन यह सब और सहन नहीं कर पाया। एक रात वह अपने पिता का घर छोड़कर भाग गया और एक लोकल मैकेनिक टक होस्टेटलर के गैराज में जाकर छिप गया, जो पहले मिलिट्री में भी रह चुका था। टक कुछ समय पहले अपनी पत्नी को खो चुका था और अकेला, दुख में डूबा हुआ जीवन जी रहा था। जब टक ने देखा कि एक टीनेज लड़का उसके गैराज में सो रहा है, तो उसने उसे भगाने के बजाय वहीं रहने दिया। धीरे धीरे यह इंतजाम पक्का हो गया। टक ने डॉसन को अपने साथ रहने दिया और उसे वो स्थिरता, प्यार और सही रास्ता दिखाया, जो उसे अपने परिवार से कभी नहीं मिला था। वक्त के साथ टक डॉसन को अपना बेटा मानने लगा और डॉसन को उसमें वही पिता मिला, जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। 1992 के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉसन और अमांडा का रिश्ता कैसे शुरू हुआ। दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अमांडा एक इज्जतदार और अच्छी फैमिली से थी, जहां समाज और भविष्य को लेकर उम्मीदें थी। वहीं डॉसन शहर की सबसे डरावनी क्रिमिनल फैमिली से आता था और उसका यह नाम हर जगह उसके साथ चलता था। इन सब फर्कों के बावजूद डॉसन और अमांडा एक दूसरे के करीब आ गए। उनका रिश्ता बहुत तेजी से और गहराई से जुड़ गया। वे दोनों उस सच्चे प्यार में पड़ गए, जो अक्सर पहली मोहब्बत में होता है। डॉसन के लिए अमांडा एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद थी। अमांडा के लिए डॉसन ईमानदार और केयर करने वाला इंसान था, जो उसके सोशल सर्कल के लड़कों से बिल्कुल अलग था। वे जब भी मौका मिलता हर पल साथ बिताते थे और अपने भविष्य के सपने बनाते थे। अमांडा डॉसन के फैमिली नाम से आगे देखकर उसे असली इंसान के रूप में समझती थी। डॉसन भी पूरी कोशिश करता था कि वह अपने पिता और भाइयों जैसा न बने और यह साबित कर सके कि उसका रास्ता उनसे अलग है। फिर उनके हाई स्कूल प्रॉम का दिन आया, जो खुशियों से भरा होना चाहिए था। लेकिन डॉसन के पिता और भाई इस बात से नाराज थे कि डॉसन टक के साथ रह रहा था और उनके क्रिमिनल लाइफस्टाइल को ठुकरा चुका था। उन्होंने डॉसन को सबक सिखाने का फैसला किया। वे टक के गैराज गए और उसे बेरहमी से पीटा, जिससे बूढ़ा टक बुरी तरह घायल और खून से लथपथ हो गया। जब डॉसन को पता चला कि उसके परिवार ने टक के साथ क्या किया है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने टक की राइफल उठाई और सिर्फ एक इरादे से अपने पिता के घर गया, अपने पिता को मारने के लिए। वहाँ हालात बहुत हिंसक और अफरातफरी वाले हो गए। डॉसन और उसके पिता के बीच बंदूक को लेकर हाथापाई हुई। इसी संघर्ष के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। डॉसन का दोस्त रॉबी, जो खुद जल्द ही पिता बनने वाला था,
गलती से गोली लगने से मर गया। वह गोली जो डॉसन के पिता के लिए थी, एक बेगुनाह की जान ले गई, जिसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। डॉसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर गोली चलाने का केस दर्ज हुआ। उसे लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसे एक डील ऑफर की गई। अगर वह अपने ही पिता और भाइयों के खिलाफ गवाही देता और उनके गैरकानूनी कामों के सबूत देता, तो उसकी सजा कुछ कम हो सकती थी। डॉसन ने यह डील मान ली और परिवार की चुप्पी तोड़ दी। उसकी गवाही की वजह से उसके पिता और भाई जेल चले गए, लेकिन इसके बदले उसे उनकी हमेशा के लिए नफरत मिल गई। सजा कम होने के बावजूद डॉसन को कई साल जेल में रहना था। उसे पता चला कि कम से कम 4 साल तक या शायद उससे भी ज्यादा समय तक उसे पैरोल नहीं मिलेगी। यह उसके बर्ताव और बोर्ड के फैसले पर निर्भर था। डॉसन ने एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया। उसने अमांडा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने उसे मिलने से मना कर दिया, उसके खतों का जवाब देना बंद कर दिया और उसे पूरी तरह खुद से दूर कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उससे प्यार करता था और मानता था कि अमांडा इससे बेहतर की हकदार है, न कि सालों तक उसके जेल से बाहर आने का इंतजार करे। अमांडा का कॉलेज में एडमिशन हो चुका था और उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। डॉसन ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसे छोड़कर अपना भविष्य चुने। डॉसन के इस बर्ताव से अमांडा पूरी तरह टूट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि डॉसन अचानक उससे क्यों दूर हो गया और उससे कोई रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहता। धीरे धीरे अमांडा ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। वह कॉलेज गई, करियर बनाया, किसी और से मिली, शादी की और उसके बच्चे भी हुए। लेकिन वह कभी भी डॉसन को पूरी तरह भूल नहीं पाई और न ही यह समझ पाई कि उसने उसे इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ दिया था। वर्तमान समय में अमांडा और डॉसन टक के वकील से मिलते हैं ताकि उसकी वसीयत के बारे में जान सकें। टक ने उनके लिए कुछ खास निर्देश छोड़े होते हैं। उन्हें उसकी राख उस कॉटेज में ले जानी होती है जो उसने कभी अपनी दिवंगत पत्नी के साथ रखा था। वह जगह उनकी खुशियों की यादों से भरी हुई थी। टक की आखिरी इच्छा थी कि दोनों मिलकर वहाँ उसकी राख बिखेरे। जब वे साथ समय बिताते हैं और टक की इच्छाएं पूरी करते हैं, तो पुराने एहसास फिर से जिंदा हो जाते हैं। जो रिश्ता 20 साल पहले था, वह अब भी कहीं न कहीं मौजूद था, सालों की दूरी के नीचे दबा हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। वे बात करते हैं, सच में बात करते हैं। 20 साल बाद पहली बार वे समझने लगते हैं कि उनके बीच क्या हुआ था और क्यों हुआ था। जो प्यार और आकर्षण कभी उनके बीच था, वह फिर से लौट आता है। एक रात भावनाओं के सैलाब में बहकर और यह समझते हुए कि वे आज भी एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं, अमांडा और डॉसन साथ एक भावनात्मक और जुनून भरी रात बिताते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक लंबा सफर तय करने के बाद घर लौट आए हों, जैसे कोई बहुत कीमती चीज फिर से मिल गई हो जिसे वे हमेशा के लिए खो चुका समझ बैठे थे। अगले दिन वे साथ लंच करते हैं और अपनी मौजूदा जिंदगी और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करते हैं। इसी बातचीत के दौरान अमांडा डॉसन को अतीत की एक बात याद दिलाती है। वह उसे बताती है कि जब वह जेल में था तो वह जिद करके उससे मिलने गई थी, उसे खत लिखे थे और किसी तरह उनका रिश्ता बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन डॉसन ने उससे मिलने से मना कर दिया और हर बार उसे वापस भेज दिया। उस ठुकराए जाने का दर्द आज भी उसके दिल में बाकी है। डॉसन उसे बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह समझाता है कि उसे लगा वह अमांडा को बचा रहा है, उसे एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका दे रहा है। अमांडा उसकी बात समझती है, लेकिन यह भी मानती है कि उस एक फैसले की कीमत दोनों को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। अब अमांडा के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला है। घर पर उसका पति है, उसके बच्चे हैं जो उस पर निर्भर हैं, और 20 साल में बनाई हुई एक पूरी जिंदगी है। उसकी शादी ठीक नहीं चल रही है, उसमें न प्यार है न वो जुड़ाव जो उसे डॉसन के साथ महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह उसकी शादी है, उसका परिवार है। काफी अंदरूनी संघर्ष के बाद अमांडा अपने परिवार के पास लौटने का फैसला करती है। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला करती है और उस जिंदगी को चुनती है जो उसने बनाई है, भले ही वह जिंदगी उसकी मनचाही न हो। वह डॉसन को अलविदा कहती है और घर लौट जाती है, एक बार फिर उसे पीछे छोड़कर। अमांडा के जाने के बाद डॉसन टक के घर पर ही रहता है। वह वहाँ के बगीचे को फिर से ठीक करने का फैसला करता है। वह अपने हाथों से काम करता है और टक की याद में कुछ खूबसूरत बनाना चाहता है। वह अपने जज्बात उस काम में डाल देता है, फूल लगाता है और पूरी जगह को बहुत ध्यान से सजाता है। लेकिन अमांडा डॉसन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। घर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वह अब झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। बिना प्यार की शादी में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है, खासकर तब जब उसे पता चल गया है कि उसका सच्चा प्यार अब भी मौजूद है। उसका पति उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, जैसे उसकी जिंदगी में उसका कोई वजूद ही नहीं है। तब अमांडा एक फैसला लेती है। वह अपने पति को छोड़ने वाली है, अपनी शादी खत्म करेगी और डॉसन के साथ खुश रहने का एक मौका देगी। अमांडा डॉसन को एक वॉइसमेल छोड़ती है। वह उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है और उसके पास वापस आ रही है। वह उसे चुन रही है, उस जिंदगी को चुन रही है जो वे दोनों साथ जी सकते हैं। उस मैसेज में उनके भविष्य को लेकर उम्मीद और खुशी भरी हुई होती है। इधर अमांडा के साथ अपने होम टाउन में अच्छा समय बिताने के बाद डॉसन अपनी नौकरी पर वापस जा रहा होता है। वह अपनी कार में होता है,
हकीकत को स्वीकार करता हुआ और यह उम्मीद करता हुआ कि जिंदगी में कभी फिर अमांडा से मिलेगा। उसी दौरान वह अमांडा का वॉइसमेल सुनता है और उसके वापस आने की खबर जानता है। लेकिन इससे पहले कि अमांडा उसके पास लौट पाए, इससे पहले कि वे दोनों साथ नई जिंदगी शुरू करें, डॉसन का अतीत उसे सबसे बुरे तरीके से आ घेरता है। उसके भाई, जो अब जेल से बाहर आ चुके हैं और आज भी डॉसन की गवाही की वजह से उससे नफरत करते हैं, उसका पीछा करते हुए सड़क पर उसे ढूंढ लेते हैं। वे उस पर बेरहमी से हमला करते हैं। यह हमला सालों पहले परिवार के खिलाफ गवाही देने की सजा देने के लिए होता है। वे उसे रेलवे ट्रैक की तरफ घसीटते हैं, जहां एक ट्रेन आ रही होती है। उनका इरादा साफ होता है, वे डॉसन को चलती ट्रेन के आगे धकेलना चाहते हैं, ताकि उसकी मौत एक हादसा या आत्महत्या लगे। डॉसन पूरी ताकत से लड़ता है। अकेला होने के बावजूद वह अपने भाइयों को बेहोश कर देता है। जेल और ऑयल रिग पर बिताए सालों ने उसमें बचने की ताकत पैदा कर दी होती है। वह तुरंत 911 पर कॉल करता है और हमले की सूचना देकर मदद मांगता है। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक के उस पार डॉसन को एक शख्स दिखाई देता है, उसका पिता, वही आदमी जिसने इस सारी हिंसा और दर्द की शुरुआत की थी। उसके हाथ में बंदूक होती है, वही हिंसा जो पीढ़ियों से उनके परिवार को बर्बाद करती आई है। डॉसन का पिता निशाना लगाता है और गोली चला देता है। गोली डॉसन को लगती है, वह जमीन पर गिर जाता है, बुरी तरह घायल। जो आदमी ऑयल रिग के धमाके से बच गया, जो जेल से बच गया, जो अपने भाइयों के हमले से बच गया, वह इस आखिरी पारिवारिक हिंसा से नहीं बच पाता। डॉसन कोल की मौत हो जाती है, अपने ही पिता की गोली से। लगभग उसी समय अमांडा को एक बहुत बुरा फोन आता है। उसके बेटे का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया होता है। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वह तुरंत अस्पताल भागती है। वहां पहुंचते ही डॉक्टर उसे बहुत डरावनी खबर देते हैं। उसके बेटे को तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए। अगर समय पर दिल नहीं मिला तो वह मर सकता है। अब सिर्फ यही उम्मीद होती है कि समय रहते कोई सही डोनर मिल जाए। उसी रात हैरानी की बात यह होती है कि एक डोनर मिल जाता है। तुरंत सर्जरी तय की जाती है और ऑपरेशन सफल हो जाता है। अमांडा का बेटा अब खतरे से बाहर होता है। सोते समय अमांडा एक बहुत साफ और गहरा सपना देखती है। सपने में डॉसन उसके बेड के पास बैठा होता है, प्यार और सुकून से उसे देख रहा होता है। यह सपना बिल्कुल असली लगता है, एक साथ सुकून देने वाला और बेचैन करने वाला। तभी अमांडा की नींद टूट जाती है। दरवाजे की घंटी बहुत अजीब समय पर बजती है। वह दरवाजा खोलती है और सामने अपनी माँ को खड़ा पाती है। माँ के चेहरे को देखकर ही अमांडा समझ जाती है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उसकी माँ दिल तोड़ने वाली खबर देती है, डॉसन को उसके अपने पिता ने गोली मार दी है और उसकी मौत हो गई है। अमांडा पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान को उसने अभी अभी फिर से पाया था, जिस प्यार को उसने चुना था, वह हमेशा के लिए चला गया होता है। अब उसे कभी मौका नहीं मिलेगा कि वह उसके साथ जिंदगी शुरू करे या उसे सामने से बता सके कि उसने उसे चुना था। 1 साल बीत जाता है। अमांडा का बेटा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है। जिस दिल ने उसकी जान बचाई थी, उसकी वजह से अब वह बिल्कुल स्वस्थ और एक्टिव होता है। एक दिन वह अपनी माँ को फोन करके एक चौंकाने वाली बात बताता है। वह रिसर्च करके यह जान लेता है कि जिस इंसान ने उसे दिल डोनेट किया था, उसका नाम क्या था। वह नाम अमांडा के लिए जाना पहचाना होता है, डॉसन कोल। उसका बेटा पूछता है कि क्या वह उसे जानती थी। अमांडा हैरान भी होती है और उसके दिल में एक अजीब सी मीठी उदासी भी होती है। डॉसन का आखिरी काम, यानी मरने के बाद अपना ऑर्गन डोनेट करना, उसके बेटे की जान बचा लेता है। मौत के बाद भी डॉसन ने उसी चीज को बचाया जो अमांडा के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। यह ऐसा तोहफा था जिसकी कोई कीमत नहीं, एक ऐसा बलिदान जो साबित करता है कि उसका प्यार उसकी जिंदगी से भी आगे तक था। इस सच्चाई से भावुक होकर अमांडा उस घर की तरफ गाड़ी चलाती है जो टक ने अपनी वसीयत में उन्हें दिया था। यही वह जगह थी जहां उसने और डॉसन ने अपने आखिरी दिन साथ बिताए थे। वहां पहुंचकर उसे एक चिट्ठी मिलती है जो डॉसन ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ी थी। उस चिट्ठी में डॉसन लिखता है कि वह उससे कितना प्यार करता था, कि वह हमेशा उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा रही और उसे जानना ही उसकी जिंदगी को खास बनाता था। ये शब्द एक साथ खूबसूरत भी होते हैं और दर्द भरे भी। उस इंसान का आखिरी पैगाम जिसे अमांडा 2 बार खो चुकी थी। चिट्ठी पढ़ने के बाद अमांडा उस गार्डन में टहलती है जिसे डॉसन ठीक कर रहा था। उसने मरने से पहले उसे बहुत खूबसूरती से पूरा कर दिया था, हर फूल और पौधे को बहुत ध्यान से सजाया था। यह उसका आखिरी तोहफा था, उसके प्यार की एक जिंदा निशानी जो हर साल फिर से खिलेगी।